हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर 7 पार्ट 3 और आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर्स ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ आई जे के एंड ऑल्सो फाइंड आई जे के इन टर्म्स ऑफ ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि इन तीन यूनिट वेक्टर्स का पता लगाओ और ये तीनों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं कि लेट आर थीटा फाई बी दी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई जेड। और फिर नेक्स्ट हम अब एक एक्स वाई जेड को हम एक वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये किसी पॉइंट के हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और ये उसी पॉइंट के हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और आपने देखा है कि इन दोनों में रिलेशन है। तो अब मुझे यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखनी है जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इनके रिलेशंस के साथ। और मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप 6th लेक्चर में जिसमें हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास हमारी x की जो वैल्यू आई थी वो थी r साइन थीटा कॉस फाई, y था r साइन थीटा साइन फाई और z हमारा आ जाता है r cos थीटा। तो इन वैल्यूज़ का यूज़ कर लेते हैं अब हम r वेक्टर को फिर से लिखने में। तो r वेक्टर अब हमारे पास है r साइन थीटा cos फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे कैप और लास्ट हो जाएगा r cos थीटा के कैप। तो ये हमने r वेक्टर को लिख लिया है और इस बार अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जगह जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं स्फेरिकल के। अब मुझे वैल्यूज निकालनी है ई आर कैप जो कि यूनिट वेक्टर है। तो ई आर कैप का जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है वो है आर वेक्टर का हम विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे और इसी से डिवाइड करवा देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें r का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो मिल रही है वो है साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप और प्लस r से डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस थीटा के कैप और डिवाइड में हमें लेना है इसी का मैग्नीट्यूड। तो जब इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। नेक्स्ट टर्म आ रही है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और नेक्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, दोनों में कॉमन रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट वाले पोर्शन हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई जो कि 1 है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 1 हो जाएगा और ये न्यूमरेटर ही आपका हो जाएगा ई आर कैप। तो फिर से फटाफट लिख देते हैं। तो साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप और प्लस कॉस थीटा के कैप। हमने पहला यूनिट वेक्टर निकाल लिया जो कि आई जे के की टर्म्स में है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिट वेक्टर्स फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ आई जे के। और अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट निकालते हैं ई थीटा कैप जिसका फॉर्मूला रहेगा करली आर बाय करली थीटा डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस बार मुझे आर वेक्टर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये रहा आर वेक्टर, कर देते हैं डेरिवेटिव। तो आर एज इट इज साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, साथ में कॉस फाई भी कांस्टेंट है। सेकंड टर्म से डेरिवेटिव करेंगे तो आर साइन थीटा का फिर से कॉस थीटा, साथ में है साइन फाई जे कैप और लास्ट हो जाएगा माइनस आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप और डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से। तो फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा आर स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, सेकंड का हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई, और लास्ट टर्म आ जाएगी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अगर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, ब्रैकेट वाला पोर्शन 1 बन जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर कर हमें मिलेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और फाइनली जब फर्स्ट इस टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट वाला पोर्शन 1, तो अंडर रूट में r स्क्वायर आएगा और फाइनली r बच जाएगा। और ये r इन तीनों r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं r कॉमन लेकर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा sin फाई जे कैप, और लास्ट टर्म है माइनस r sin थीटा। तो r तो कॉमन ही ले चुके हैं और ये कैंसिल। तो ये फाइनली हमें मिला ई थीटा कैप। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसे साफ साफ लिख देता हूं। तो अभी तक हम 2 यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं और अब हमें निकालना है ई फाई कैप, जिसका फॉर्मूला रहेगा करली r बाय करली फाई डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर से r की वैल्यू देख लेते हैं। तो r हमारे क्वेश्चन में है, तो r की ये वैल्यू है हमारे पास, और अब हम इसी वैल्यू को देखते हुए r का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो सबसे पहली टर्म है r साइन थीटा कोस फाई, और कोस फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा माइनस r साइन थीटा साइन फाई आई कैप। सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा r साइन थीटा कोस फाई हो जाएगा विद जे कैप, और लास्ट टर्म यहाँ फाई वाली टर्म नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, और डिवाइड करना है अब मुझे इसी के मैग्नीट्यूड से। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और सेकंड टर्म इसका स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। तो एक और स्टेप लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा और ब्रैकेट वाला पोर्शन बन जाएगा 1, और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट के बाद हमें मिल जाएगा r साइन थीटा, और न्यूमरेटर में है माइनस r साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा कोस फाई जे कैप, और r साइन थीटा को कैंसिल करें तो फाइनली हमें ई फाई कैप मिल रहा है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। तो यहाँ पर हमने अब अपने तीनों यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए हैं जो कि आई जे के की टर्म्स में है, और 2 हम पहले ही निकाल चुके थे अपने यूनिट वेक्टर्स। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कहा गया था कि यूनिट वेक्टर्स निकालो इन टर्म्स ऑफ आई जे के। और अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमें चाहिए आई जे के की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई फाई कैप। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, अब हमें फाइंड करने हैं आई जे के। तो देखिए जैसे हमने एक्स वाई जेड निकालना होता है तो हम उनमें इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अब इन्हीं 3 इक्वेशंस में आपको दिख रहे हैं आई जे के और यहाँ है आई जे। तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को फिर से लिख लेता हूँ, और इस बार हम ये वाला तीनों पार्ट्स तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और इन्हें मैं राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। तो अब हमें फाइंड करने हैं आई जे के फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो अगर आप पहली 2 इक्वेशंस को देखें तो इनमें आई जे के हैं, यहाँ भी आई जे के हैं, लेकिन थर्ड में सिर्फ आई और जे हैं। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड से के वाले पार्ट को इलिमिनेट कर देते हैं, और फिर जो इक्वेशन मिलेगी वो आई और जे में होगी, और उस इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट 2 से के वाले पार्ट को इलिमिनेट, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा, तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ फर्स्ट की साइन थीटा के साथ और सेकंड इक्वेशन की कॉस थीटा के साथ, और फिर हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। तो जब हम इस पार्ट की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो हमें मिलेगी वो है साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई आई कैप की,
और साथ साथ जब ऐड करेंगे तो नीचे आई कैप वाली टर्म जो मिलेगी वो होगी कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, साथ में है कोस फाई, ये कंप्लीट आई कैप वाली टर्म आ गई है, प्लस इस पार्ट की मल्टीप्लाई होनी है साइन थीटा से, तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई विद जे कैप, और साथ साथ नीचे जे कैप वाली टर्म जो मिलेगी इस पार्ट की कोस थीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई विद जे कैप, और हमारे अकॉर्डिंग ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा ये कैंसिल, और फाइनली राइट हैंड साइड पर है ई आर कैप साइन थीटा और प्लस ई थीटा कैप कॉस थीटा। और इन पोर्शंस में देख लेते हैं अब, तो यहाँ देखें तो दोनों से कॉमन आ रहा है कोस फाई, और ब्रैकेट वाला पोर्शन 1 बन जाएगा, तो कोस फाई आई कैप प्लस, और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है पार्ट वो है साइन फाई, और ब्रैकेट वाला पोर्शन फिर से 1 बन रहा है, तो साइन फाई के साथ है जे कैप इक्वल टू ई आर कैप साइन थीटा प्लस ई थीटा कैप कॉस थीटा। तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 4। और अब हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 3rd और 4th को। तो थर्ड में अगर हम देखें तो साइन फाई आई कैप, यहाँ कोस फाई आई कैप, इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ इक्वेशन 3rd की कोस फाई के साथ, और इक्वेशन 4 की करवा देते हैं साइन फाई के साथ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय साइन फाई एंड ऐड, और फिर इन्हें ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, जब आप इसकी कॉस फाई के साथ और इसकी साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये पार्ट तो 0 आई हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होनी है इसकी कॉस फाई के साथ, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और इसकी मल्टीप्लाई, तो इन्हें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब हम एक तो बात कर रहे हैं 4th इक्वेशन की, और एक बात हम अब कर रहे हैं 3rd इक्वेशन की। तो इन दोनों में देखें तो यहाँ कोस से मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ साइन से, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और ब्रैकेट में जे वाला ये, और राइट हैंड साइड पर ये बन जाएगा ई फाई कैप कॉस ऑफ फाई, और इसकी मल्टीप्लाई होनी है साइन ऑफ फाई से, तो यहाँ से हमें मिलेगा ई आर कैप साइन थीटा साइन फाई और प्लस ई थीटा कैप कॉस थीटा साइन फाई। फाइनली ये पार्ट फिर से 1 बन रहा है और हमें वैल्यू मिल रही है जे कैप की, तो फिर से इसे अरेंज करके लिख देते हैं। एक है हमारे पास ई आर कैप की टर्म, तो ई आर कैप के साथ है साइन थीटा साइन फाई, और इन दोनों में से हम नहीं, कॉमन तो नहीं आ रहा है, तीनों अलग अलग टर्म है, एक आर एक थीटा और एक फाई, तो सेकेंड टर्म लिख लेते हैं ई थीटा कैप कॉस थीटा साइन फाई, और लास्ट में लिख देते हैं ई फाई कैप कॉस थीटा कॉस ऑफ फाई। तो ये फाइनली हमारे पास आ चुका है जे कैप, और अब हम जे कैप का यूज़ करके निकाल लेते हैं आई कैप की वैल्यू। तो अब आप जे कैप की या तो 3rd या 4th में पुट कर दीजिए, तो मैं इसे चलो 3rd इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो पुट जे कैप इन 3rd। तो 3rd में अगर पुट करें तो हमारे पास है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, और जे कैप की जगह मैं इस वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ, तो ई आर कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस ई थीटा कैप कॉस थीटा कॉस साइन फाई, और लास्ट है ई फाई कैप कॉस ऑफ फाई, और राइट हैंड साइड पर है हमारे पास ई ऑफ फाई कैप। अब हमें यहाँ से आई कैप की वैल्यू चाहिए, तो माइनस साइन फाई ऑफ आई कैप को यहीं रखते हैं और बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर कर इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी माइनस ई आर कैप, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस साइन थीटा सॉरी साइन फाई कॉस फाई, और सेकेंड टर्म जब राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी तो वहाँ से मिलेगा माइनस ई थीटा कैप, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो यहाँ से है साइन फाई, ये हो जाएगा कोस फाई, और यहाँ है कोस थीटा, और लास्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा माइनस ई फाई कैप कोस स्क्वायर फाई, और यहाँ पर पहले से हमें मिलेगा ई फाई कैप, तो माइनस कॉमन ले लें, तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ, तो प्लस, तो ब्रैकेट नहीं है तो प्लस में है ई फाई कैप। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है आई कैप की, और अब आप साइन फाई को डिवाइड करवा दीजिए, तो आपके पास जो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो होगा, तो जब साइन फाई से आप डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पहली टर्म होगी ई आर कैप, साइन फाई से साइन फाई कैंसिल, साथ में है साइन थीटा कोस फाई। अब माइनस साइन फाई इससे डिवाइड होगा तो माइनस माइनस फिर से प्लस ई थीटा कैप, साइन फाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस फाई कोस थीटा। यहाँ से ई फाई कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई जो कि है साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ से डिवाइड होगा साइन फाई, तो यहाँ पर हमें माइनस में टर्म मिल जाएगी, तो ये टर्म माइनस में आएगी और साथ आ जाएगा साइन फाई। तो ये फाइनली हमारी वैल्यू आ चुकी है आई कैप की। और अब लास्ट पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अब आप आई कैप और जे कैप का यूज़ कर लीजिए, या तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में, और फाइनली आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी के कैप। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, जहाँ क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए गए थे। थैंक यू।